संगम की रेत पर अगर सनातनी धर्म लिखा है तो यहाँ आए भक्तों के माथे पर धर्म का मर्म लिखा है और संगम की धारा पर लिखा है जीवन का रहस्य। जी हाँ, इन दिनों दिन के उजाले में प्रयागराज अलग ही रंगों में रंगा दिखाई देता है। देश दुनिया के अलग अलग कोने से आए असंख्य श्रद्धालुओं के रंगों में अटा पटा और समाया हुआ। लेकिन जैसे संगम के इस तट पर सूरज सांझ की गोद में सिमटने लगता है और रात दिन के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है, महाकुंभ में जुटे अखाड़ों में महादेव के कुछ साधकों का रूप बदलने लगता है। साएं साएं करते सन्नाटे के बीच वहां साधना का एक ऐसा स्वरूप करवट लेने लगता है जहां मंदिरों की जगह ले लेता है अग्नि कुंड और साधक होते हैं नागा साधु। नागा साधु आम लोगों के लिए जितने रहस्यमयी होते हैं उतनी ही रहस्यमयी होती है इनकी साधना की विधि। इनके पंथ विधान के बारे में हर कोई नहीं जानता है, लेकिन इसे लेकर के लोगों के मन में सवाल हजारों होते हैं। समाज और सामान्य मनुष्यों से दूर एकांत में साधना करने की वजह से नागाओं के बारे में इतनी कहानियां गढ़ी जा चुकी हैं कि इन्हें नजदीक से जानने की उत्सुकता हर किसी के अंदर जन्म ले लेती है। लेकिन डरावने ढील डॉल, इनके उग्र मिजाज और साधना के कठिन स्वरूप के कारण भक्त इनकी तरफ थोड़े डर और अचरज की नजर से देखते हैं। श्रद्धालु उनके करीब तो जाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के इन उपासकों का स्वरूप देखकर इनके नजदीक जाने से हिचकते हैं। हिंदू धर्म के ये हठ योगी भगवान शिव के वैराग्य रूप के उपासक माने जाते हैं, क्योंकि नागा का मतलब ही होता है खाली, रहित, जिनका मन मस्तिष्क भावनाओं के ज्वार से खाली हो, जो सांसारिक मोह माया से रहित हो, जिनमें शिशु की तरह निश्चलता और नदियों की तरह चंचलता। दरअसल नागा साधु हिंदू धर्म में साधना की एक ऐसी शाखा है जिसमें साधक की पूरी चेष्टा अपने उसी स्वरूप में लौट जानने की होती है जो प्रकृति उसे जीवन के प्रारंभ में सौंपती है। लेकिन उद्देश्य की पूर्ति जितनी कठिन है, उसे पाने की प्रक्रिया भी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। इसीलिए नागा साधुओं की साधना वहां से शुरू होती है जहां गृहस्थ की सीमा खत्म हो जाती है। कई बार आम श्रद्धालु नागा साधु और अघोरियों को एक समझ लेते हैं। वो चिता की राख को अपने शरीर पर लपेटने वाले अघोरी और नागा को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि जिस चिता की राख को लोग छूने से भी परहेज करते हैं, वो अघोरियों के लिए प्रसाद की तरह पवित्र होता है। अघोरी उस चिता के भस्म से स्नान करते हैं, क्योंकि चिता भस्म से स्नान करना उनकी तंत्र साधना का एक खास हिस्सा होता है। लेकिन नागा साधुओं की उपासना अघोरियों से अलग होती है। वो अपने पूरे शरीर पर जिस भभूत को लगाते हैं वो चिता की राख नहीं, हवन या यज्ञ की बची हुई वो पवित्र राख होती है जिसकी आहुति नागा खुद सिद्ध मंत्रोच्चार के साथ देते हैं। वो भस्म उनकी आध्यात्मिक शुद्धता और सांसारिक मोहमाया से मुक्ति का प्रतीक होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सांसारिक मोह बंधनों को समूल त्यागने के बाद जो नागा साधु बनने की चुनौती स्वीकार करते हैं, वो भी दो विचारधारा से संचलित होते हैं। 79 अखाड़ों में जो है नागा बनाया जाता है, तो निर्वस्त्र होते हैं। हमारे वैष्णव में जो है वस्त्र वाले होते हैं और उनको जो है पहले शिक्षा दी जाती है और इसके बाद जो है जो अखाड़े का रूल नियम है, जैसे कि अखाड़े का अस्त्र शस्त्र पट्टा लकड़ी है, बाला भरसी है, जो चक्र है, जो शाही स्नान में हनुमान जी के पीछे खेलते हुए जाते हैं, तो उनको शास्त्र और शस्त्र दोनों तरह की शिक्षा दी जाती है। तो उसमें जो है वैष्णव साधु जो है लगभग जो है उनको 12 साल के बाद ही उनको शिष्य बनाया जाता है और 12 साल के बाद ही उनको जो है अखाड़े की नागा का परंपरा है।
प्रकृति के सिद्धांत को साधना का आधार बनाने वाले नागा साधु नग्न रहते हैं। सर्दी का मौसम हो या तेज गर्मी, वो शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते। नागा मानते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो निर्वस्त्र ही होता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें जिस रूप में मृत्युलोक में भेजा उसी रूप का अनुसरण करना श्रेष्ठ है। नागा इंसान की प्राकृतिक अवस्था को ही सत्य मानते हैं। वह मौसम की चुनौतियों का सामना करने के लिए कपड़ों के बजाय साधना को ढाल बनाते हैं। वो खुद को ऐसा बना लेते हैं कि उन पर सर्दी या गर्मी का कोई असर नहीं होता। वो कठोर ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए अग्नि साधना और नाड़ी शोधन जैसे योग की मदद लेते हैं। साधना होती है, तपस्या होती है, और तपस्या के चलते ही मतलब ये सब कठिन तपस्याएं मतलब जो है साधु संत करते रहते हैं। तो करते करते हो तो अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। तो अभ्यास करोगे तो फिर धीरे धीरे जो है इन पंच तत्वों के ऊपर काबू पाया जा सकता है, और बिना अभ्यास से कुछ नहीं। अभ्यास परम आवश्यक है। अघोरी हो या नागा साधु, दोनों की दुनिया में भस्म ही भस्म है। गृहस्थ जीवन में राख भले ही अवसान का प्रतीक हो, लेकिन अघोरियों और नागाओं की साधना भस्म के बिना अधूरी है। भगवान भोलेनाथ भी भस्म ही रमाते हैं। वो संहारक जरूर हैं, लेकिन सृष्टि का संतुलन महादेव ही निर्धारित करते हैं। नागा साधु भी मानते हैं कि भस्म नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं, लेकिन माया मोह का तिरस्कार करने वाले नागा बाबाओं को श्रृंगार से बेहद लगाव होता है। आमतौर पर शरीर पर भभूत मलने वाले नागा साधु श्रृंगार भी करते हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार सामग्रियों का उपयोग करती हैं, तो नागा साधु 17 श्रृंगार सामग्रियों से सजते संवरते हैं। भभूत, चंदन, रुद्राक्ष, तिलक, सूरमा, कुंडल, कड़ा, कमंडल, चिमटा, डमरू, जटा, लंगोट, अंगूठी, रोली, कमरबंद, वाणी, ये नागा साधुओं के 17 श्रृंगार हैं। असल में ये 17 श्रृंगार नागा साधुओं की पुरातन संस्कृति और उनके अनोखे संसार की झलक है, जिसे वो वैराग्य पथ पर आगे बढ़ने के साथ ही धारण कर लेते हैं। इसके पीछे का कारण भी अनूठा है। पंचदेव हमारे कभी किसी जगह जाएंगे, मंत्र दीक्षा लेंगे, फिर जाएंगे कहीं चोटी संस्कार कराएंगे, फिर आएंगे, फिर पंचों के बीच में जाएंगे। ऐसे पंच संस्कार होते हैं। हाँ, पंच संस्कार होने के बाद में संस्कारी एक अलग चीज़ है और मंत्र दीक्षा एक अलग चीज़ है। तो हमारे जो नागा संन्यास जो साधु होते हैं वो संस्कारी होते हैं, इनके संस्कार होते हैं। संस्कार एक इसको बोलते हैं जो व्यक्ति का पूर्ण काम वो क्रिया हो जाती है, अपने आगे पीछे का कोई बोध नहीं रहता। नागा साधुओं की दिनचर्या में धुनी का भी बेहद खास महत्व है। उनकी कुटिया से